नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। शक्ति की उपासना का महापर्व प्रारंभ, पूरे 9 दिनों तक होगी विशेष आराधना। डिप्टी सीएम ने करोड़ों की दी सौगात, विकास कार्यों को मिली गति। नवरात्र में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी सुनिश्चित, पुलिस ने बनाई विशेष टीम। अग्रसेन जयंती पर हुए विविध आयोजन, निकली भव्य शोभा यात्रा। तो ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्रि महोत्सव 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो गया। मां महामाया मंदिर रतनपुर में नवरात्र के पहले दिन प्रातः 7 बजे से विशेष पूजा अर्चना के साथ 31,000 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित की गई। शतचंडी रुद्र, श्रीमद देवी भागवत कथा, माता सेवा प्रतियोगिता सहित विभिन्न अनुष्ठान भी हो गए। हजारों वर्ष प्राचीन आदिशक्ति श्री महामाया देवी मंदिर में 3 अक्टूबर गुरुवार से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो गई है, जो 12 अक्टूबर तक चलेगी। नवरात्रि पर मंदिर की आकर्षक सजावट की गई है तथा दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। महामाया मंदिर में प्रातः 7 बजे घट स्थापना कर विशेष पूजा अर्चना के साथ ही मुख्य ज्योति कलश के साथ 31,000 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित की गई। इसके साथ ही मंदिर परिसर में दुर्गा सप्तशती पाठ, श्रीमद देवी भागवत व श्रीमद भागवत पुराण का पाठ, शत चंडी यज्ञ, प्रवचन एवं माता सेवा गीत प्रतियोगिता भी शुरू हो गई। नवरात्रि के दौरान दैनिक पूजा के बाद सुबह 6 बजे प्रभात आरती होगी। वही संध्या 7 बजे शाम को दुर्गा चालीसा, शीतलाष्टकम, अन्नपूर्ण स्तोत्रम, विद्यावासिनी चालीसा, महालक्ष्मी स्तोत्र के साथ महाआरती होगी। वहीं महामाया मंदिर में बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों के लिए निःशुल्क भंडारे व रहने की व्यवस्था महामाया मंदिर ट्रस्ट के द्वारा की गई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जस्टिस संजय के अग्रवाल ने कहा कि भले याचिकाकर्ता मृतक सरकारी कर्मचारी का नाजायज पुत्र हो, फिर भी वह अनुकंपा के लिए हकदार होगा। कोर्ट ने एससीएल को 45 दिनों के भीतर अनुकंपा नियुक्ति देने की प्रक्रिया पूरी करे। दरअसल सुभाष ब्लॉक निवासी मुनीराम कुर्रे एससीएल में आर्म गार्ड के पद पर कार्यरत थे। उनकी मृत्यु 25 मार्च 2004 को हो गई थी। मुनीराम कुर्रे की मृत्यु के बाद ग्रेजुएटी नामांकन फॉर्म F में सुशीला कुर्रे का नाम दर्ज और पेंशन नामांकन फॉर्म में विमला कुर्रे का नाम था। इनके साथ ही उनकी 4 बेटियां मनीषा लाल, मंजूषा लाल, ममिता लाल, मिलिंद लाल और बेटा विक्रांत भी थे। इसी आधार पर विक्रांत कुर्रे ने एसएसएल में उनके पिता की जगह अनुकंपा देने की मांग की, लेकिन एसएसएल ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया, जिसे चुनौती देते हुए विक्रांत कुमार लाल ने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से याचिका दायर की। इसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता की मां विमला कुर्रे ने भी अपने बेटे याचिकाकर्ता के लिए आश्रित रोजगार की मांग की थी, लेकिन एसएसएल प्रबंधन ने उनके अभियावेदन का निराकरण करते हुए खारिज कर दिया था। गांधी जयंती के अवसर पर छोटे बच्चों को क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया के थीम पर स्कूल बुलाया गया, जहां छोटे छोटे नन्हे बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। दरअसल कोई बच्चा गांधी जी बना तो कोई मदर टेरेसा। सभी सफेद रंग के ड्रेस में अलग अलग वेशभूषा पहनकर आए और सभी ने स्वच्छता को लेकर संदेश दिया। इस दौरान छोटे बच्चों की एक रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश सभी को दिया गया। जिसने भी इन बच्चों को देखा वे मंत्रमुग्ध हो गए। आप भी देखिए इन बच्चों को कि वे कैसे तैयार होकर स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहे हैं। Come my children, let's all hear great values of dear Gandhi ji. His pet name was Munya and was lovingly called Bapuji. Karamchand and Putli Bai for his loving parents, they taught him to be hardworking, disciplined and religious. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. कमिश्नर महादेव कावरे की अध्यक्षता में संभागीय जल उपयोगिता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जलाशयों में जल भराव की स्थिति, सिंचाई लक्ष्य निर्धारण एवं खाद, बीज तथा कीटनाशकों की उपलब्धता की समीक्षा की गई। नियमित अंतराल पर और पर्याप्त बारिश होने के कारण इस साल अब तक सिंचाई के लिए पानी की मांग नहीं आई है। संभागायुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में विधायक धर्मजीत सिंह, प्रणव कुमार मरपच्ची,
कलेक्टर अवनीश रण सहित सिंचाई एवं कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। संभाग के अन्य जिलों के विधायक एवं अधिकारी वीसी के जरिए बैठक में हिस्सा लिए। बैठक में जल संसाधन विभाग के CJR भगत ने जलाशयों की जल धारण क्षमता और उपलब्धता का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के हिसाब से जलाशयों को डिजाइन किया गया है। शासन के निर्देशानुसार इन जलाशयों में उपलब्ध जल का इस्तेमाल प्राथमिकता के क्रम में पेयजल सिंचाई एवं निस्तारी के लिए किया जाना है। उन्होंने बताया कि जिले में 5 बड़े सिंचाई परियोजना है। इनमें 3 मिनी माता बांगो, खारंग और मनियारी जलाशय पूर्ण और भैंसाझार एवं केलो परियोजना निर्माणाधीन है। बांगो डैम में वर्तमान में क्षमता का 89%, खारंग में 95% और मनियारी जलाशय में 100% जल भराव, अरपा भैंसाझार में 54, केलो जलाशय में 87% जल भरा हुआ है। 6 मध्यम सिंचाई जलाशयों में 91% तथा 512 लघु सिंचाई जलाशयों में 77% जल भरा हुआ है। कृषि विभाग के संयुक्त संचालक MK चौहान ने बैठक में बताया कि इस साल खाद बीज की कोई कमी नहीं आई है। खाद बीज की गुणवत्ता परीक्षण के खाद 10 नमूने और बीज के 33 नमूने अमानक पाए गए, जिन्हें विक्रय के लिए प्रबंधित किया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सेंट्रल लाइब्रेरी के फेज 2 स्मार्ट इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी एवं कैंटीन सुविधा का लोकार्पण किया। डिजिटल लाइब्रेरी 2.0 में पाठकों को पुस्तकालय में उपलब्ध सभी किताबों का डिजिटल संस्करण मिलेगा। साथ ही पोर्टल के जरिए किताब जारी करने और वापस करने की भी सुविधा मिलेगी। पंडित शिवदुलाले मिश्र केंद्रीय पुस्तकालय में डिजिटल लाइब्रेरी 2.0 का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। इस अवसर पर बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण SP रजनेश सिंह, निगम कमिश्नर अमित कुमार मौजूद रहे। डिजिटल लाइब्रेरी 2.0 डिजिटल लाइब्रेरी वेब पोर्टल पुस्तकालय में उपलब्ध सभी भौतिक पुस्तकों का विवरण है। इस पोर्टल से छात्र पुस्तक जारी करने और वापसी की प्रक्रिया स्वयं कर सकते हैं। इसके साथ ही नए पंजीयन और पुराने पंजीयन का नवीनीकरण भी किया गया। लाइब्रेरी वेब पोर्टल में शिक्षा से संबंधित विभिन्न आवश्यक लिंक भी एकीकृत किए गए हैं, जिनके माध्यम से छात्र विषय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे अलग अलग राज्य और केंद्र स्तर पर जॉब वैकेंसी फॉर्म भी भरा जा सकता है। इस पोर्टल के जरिए सभी आयु वर्ग के बच्चे अपनी आवश्यक सामग्री ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। कॉमिक्स, पत्रिकाएं, समाचार पत्र और जनरल भी इस माध्यम से पढ़े जा सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, SSC, UPSC से संबंधित विषयों पर किताबें भी पढ़ी जा सकती है। इसमें छात्रों को स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराने की भी सलाह दी जाती है, जिससे पुस्तकालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों का लाइव इन आउट विवरण भी उपलब्ध हो। डिजिटल लाइब्रेरी माध्यम से ग्रामीण, स्कूली व महाविद्यालयों के छात्रों को भी ऑनलाइन शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध की जा सकेंगी। इस अवसर पर प्रतियोगी परीक्षा के छात्र, निगम के अधिकारी, कर्मचारी व बड़ी संख्या में पाठक मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने बेहतराई इंडोर स्टेडियम में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के राज्य स्तरीय समापन समारोह में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बिलासपुर को 64 करोड़ 96 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने मंच से बटन दबाकर इन कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में उन्होंने स्वच्छता दीदियों के पांव पखार कर उनका सम्मान किया। उन्होंने कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों के स्वच्छताग्राही, स्वच्छता दीदियों, स्वच्छता कमांडोज और स्वच्छता पखवाड़े में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी संगठनों को सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले उप मुख्यमंत्री ने स्वच्छता पेट्रोलिंग वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कार्यक्रम में सभी को छत्तीसगढ़ को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने का आह्वान करते हुए स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला मौजूद थे। फिलहाल ये वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। शक्ति की उपासना का पर्व गुरुवार को देवी स्थलों में विशेष पूजा अर्चना के साथ शुरू हो गया। सुबह से ही मंदिरों में घटित स्थापना के साथ 9 दिन चलने वाली इस विशेष उत्सव का नजारा देखने को मिला, जहां श्रद्धालु शक्ति उपासना में लीन दिखे। शारदीय नवरात्र की शुरुआत गुरुवार से हुई, जिस दिन देवी स्थलों में मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से घट स्थापना कर देवी की पूजा अर्चना की गई। अंचल के सभी देवी मंदिरों में इस दौरान पूरे 9 दिन भक्तिमय माहौल का वातावरण रहेगा। इसी कड़ी में बिलासपुर के समीप ही स्थित मां बगदाई मंदिर की अनोखी मान्यता के साथ उनके स्वरूप के दर्शन करने का विशेष अवसर इन दिनों भक्तों को मिल रहा है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पहुंच रहे हैं। मां बगदाई मंदिर में वैसे तो श्रद्धालु अपनी स्वेच्छा से कुछ भी अर्पण कर सकते हैं, लेकिन प्राचीन मान्यता है कि यहाँ भक्त माता को पत्थर चढ़ावे में चढ़ाते हैं, वह भी विशेष तरह के, जिसके चढ़ाते ही अगली नवरात्रि तक लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। इसके दौरान शाम को रहता होगा, सुबह शाम आती होगी और अभी मैं बल्लारा के साथ समीकरण हुई फिर गंगाई माता को इसका मान्यता है कि यहाँ पर मान्यता। शहर के खमतराई क्षेत्र में स्थित मां बगदाई मंदिर में अब भी पत्थर चढ़ाने श्रद्धालु आस्था भक्ति से पहुंचते हैं और पूजा करते हैं, जहां नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। साथ ही अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित भी कराते हैं। 5 पत्थर लेके आते हैं, वो 5 पत्थर चढ़ाने से वो लोग अगले नवरात्रि तक इतना मनोकामना पूर्ण हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। और शाम को सुबह शाम 7:30 बजे मंगल आरती होती है, रात 9 बजे से जल गीत अनवरत चलते रहते हैं। बिलासपुर अंचल में स्थित शक्ति स्वरूपा मां बगदाई मंदिर की यह अनोखी मान्यता श्रद्धालुओं के बीच प्रसिद्ध है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मत्था टेकने पहुंचते हैं और मां को पत्थर अर्पित करते हैं। कैमरा पर्सन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, बीसीसी न्यूज बिलासपुर। नवरात्रि का पर्व शक्ति आराधना का पर्व है। सभी लोग सुरक्षित रहते हुए बड़े उमंग उत्साह के साथ यह पर्व मनाते हैं। इस अवसर पर पुलिस अपनी कर्मठ महिला पुलिस की नई टीम, जिसे शक्ति का नाम दिया गया है, इस टीम के महिला सदस्य सभी पूजा पंडालों और डांडिया कार्यक्रम की सुरक्षा तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर और कार्रवाई करेंगी। महिला शक्ति टीम ऐसे लोगों की खबर लेगी जो गड़बड़ी करेंगे। उनके साथ पुलिस के पुरुष जवान भी होंगे और जो भी गड़बड़ी करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उनकी नवरात्रि, दिवाली, दशहरा जेल में मनाई जाएगी। बिलासपुर पुलिस के द्वारा अभी नवरात्रि और आने वाले दुर्गा पूजा, जैसा कि शहर में काफ़ी जगहों पर रास, गरबा, डांडिया इत्यादि कार्यक्रम है और उसमें बाहर से कई सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं, जिससे काफ़ी भीड़ भाड़ होने की संभावना है। इसके मद्देनज़र बिलासपुर पुलिस ने महिला पुलिस की एक नई टीम गठित की है, शक्ति, जिसमें 10 मोटरसाइकिल में हमारी महिला की टीम रहेगी और इसके साथ उसमें प्रभारी के रूप में इंस्पेक्टर और राजपत्रित अधिकारी भी रहेंगे, जो प्रतिदिन इन क्षेत्रों में जहां हमारी माताएं बहनें रास गरबा के लिए आना जाना करेंगी और जहां पर इकट्ठे होंगी वहां शाम 6 बजे से लेकर रात 12-1 बजे तक पेट्रोलिंग करेंगे और न केवल असामाजिक तत्व गुंडा बदमाशों पे निगाह रखेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां भी करेंगे। इनके साथ साथ जो है हमारे पुरुष जवान भी जो है पेट्रोलिंग में उनके साथ रहेंगे। कांग्रेस सरकार में खुद को मुख्यमंत्री का करीबी बताकर 500 करोड़ का ठेका दिलाने के नाम पर आरोपी के श्रीवास्तव ने ठेकेदार से 15 करोड़ रुपए की ठगी की थी। अब हाईकोर्ट ने के श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है। दरअसल दिल्ली के रावत एसोसिएट के डायरेक्टर अर्जुन रावत ने रायपुर में शिकायत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी हाईवे कंस्ट्रक्शन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और सरकारी बिल्डिंग का निर्माण करती है। 2023 में आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन उनको रायपुर लेकर आए थे। उन्होंने उनकी मुलाकात बिलासपुर में रहने वाले के श्रीवास्तव से कराई। के श्रीवास्तव अनुरागी धाम के कर्ता धर्ता है। आरोप है कि उन्होंने खुद को तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल का करीबी बताकर ठेका दिलाने के नाम पर 15 करोड़ रुपए ले लिए, लेकिन काम नहीं दिलाया। श्रीवास्तव की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई, तब चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि यह एक बड़े धोखाधड़ी का मामला है कि इसमें
पहले केस डायरी देखा जाए, जिसके बाद ही बहस होगी। कोर्ट ने केस डायरी तलब कर मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर को तय की है। 3 अक्टूबर को मनाई जाने वाली अग्रसेन जयंती से पहले अग्रवाल समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा अग्रवाल समाज की समृद्धि और संस्कृति का प्रतीक थी। लखीराम सभागार से शुरू हुई यह शोभा यात्रा गोजर बाजार से पुराना बस स्टैंड होते हुए अग्रसेन चौक तक पहुंची, जहां महाआरती की गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए, जहां ढोल ताशों के साथ डमरू वादकों की टोली आकर्षण का केंद्र रही। छत्तीसगढ़ से जल्द ही मानसून की विदाई होने वाली है। माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही छत्तीसगढ़ से मानसून के जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अमूमन छत्तीसगढ़ से मानसून की वापसी 20 अक्टूबर के बाद हो जाती है। माना जा रहा है कि इस साल भी 20 से 25 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ से मानसून पूरी तरह से विदा हो जाएगा। मानसून की विदाई के साथ ही प्रदेश में हवाओं की दिशा बदलेगी। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी हवाओं की एंट्री के साथ ही अक्टूबर के आखिरी में तापमान में गिरावट आ सकती है। तापमान गिरने से रात में ठंड बढ़ेगी। प्रदेश में फिलहाल कुछ दिनों से बारिश पर ब्रेक लगा हुआ है, इस वजह से दिन का पारा बढ़ गया है। गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में बस्तर संभाग में बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, बस्तर संभाग में कई जिलों में बारिश के लिए अभी अलर्ट जारी किया गया है गुरुवार को। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार।